दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किडनी का क्या काम है, किडनी का ठीक होना कितना ज्यादा जरूरी है। बेसिकली जो किडनी होती है वो हमारे शरीर में जितनी भी टॉक्सिन्स होती है ना उसको बाहर करती है, यूरिन के थ्रू गंदगी को बाहर निकालती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। मतलब आपके शरीर की वो एक तरह से छलनी है, ठीक है। तो जब अगर हम उसको ठीक से काम नहीं करती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, गंदगी इकट्ठा हो जाती है, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलती। आपका जो ब्लड होता है बेसिकली उसमें गंदगी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है और उसका जो असर होता है वो आपके ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है। आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखेगी, डल दिखेगी, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा थका थका रहेंगे, हमेशा आपका सांस फूलता रहेगा, नींद बहुत ज्यादा आएगी, आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, बैक में आपके बहुत ज्यादा पेन रहने लग जाता है, प्लस में आपके जो बाल है वो कहीं कहीं जगह से उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन किडनी फेलियर का पता कब चलता है? अर्ली स्टेज में कभी भी पता नहीं लग पाता। जब पता लगता है तो 70 to 80% जो होती है हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में जो वीडियो का मेन मोटिव है, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे मैं आपको इंडिकेशन दूंगी, सिम्टम्स बताऊंगी जिससे कि आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपका किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और उसको ठीक कैसे किया जाए। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है और जब आप इसको कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। मेरा हर वीडियो का पर्पस ये होता है कुछ नया लेकर आऊं, कुछ बेहतर लेकर आऊं और आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाओ। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को सेव और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट जो इसका सिम्टम है, मतलब मैं इसमें आपको सिम्टम्स भी बताऊंगी और कैसे आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, वो चीजें भी आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है। सबसे पहले आपको अपने यूरिन को चेक करना है। जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको रुक रुक कर आ रहा है या आपके यूरिन में बहुत स्मेल आ रही है या फिर यूरिन में आपके झाग आ रहा है तो इट मीन्स आपको अलर्ट हो जाना है और आपको डॉक्टर से कंसर्न करना है। क्योंकि यूरिन में जब ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जब झाग आने लगता है तो बेसिकली आपकी जो यूरिन से प्रोटीन लीक कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन अगर ज्यादा मात्रा में लीक करेगा तो आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं क्योंकि रेगुलरली जब आप यूरिन पास कर रहे हैं आपको जलन भी हो रहा है, रुक रुक के भी आपको यूरिन आ रहा है, स्मेल भी बहुत ज्यादा आ रही है या फिर आपका जो झाग है वो हमेशा हर बार यूरिन पास करने में आ रहा है। तो ऐसे में प्रोटीन अगर जितना ज्यादा लीक होगा आपके बॉडी से, आप बहुत ज्यादा थके रहेंगे, आपकी बॉडी में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी रहेगी और आप हद से ज्यादा लेजी हो जाएंगे और बेड पर लेट जाएंगे परमानेंटली। आपके ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इसका एक और सिम्टम भी है कि नॉर्मल जो पीपल्स होते हैं वो 6 से 7 बार या मैक्सिमम 8 बार जाते हैं यूरिन, लेकिन अगर आपको रात को बार बार उठ के यूरिन जाना पड़ रहा है, हर थोड़ी देर में आपको यूरिन पास करना पड़ता है, तो इट मीन्स आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सिम्टम की तरफ। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ध्यान देते हैं, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है या फिर हमेशा आपको ईचिंग रहती है, बहुत ज्यादा दाने निकलते रह रहे हैं, आपको रैशेस की प्रॉब्लम है, तो इट मींस आपकी किडनी जो है ठीक से फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही, आपके खून में गंदगी इकट्ठा होती जा रही है। तो उसका ये सबसे बड़े सिम्टम्स होते हैं क्योंकि बॉडी आपकी रेड ब्लड सेल ठीक से बना रही है और किडनी फिल्टर नहीं करी तो गंदगी जमा हो रही है, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रही और यही गंदगी आपके शरीर में स्किन प्रॉब्लम को बढ़ावा देती है। तो इट मींस अगर आप को बहुत तरह के ट्रीटमेंट ले चुके हैं फिर भी आपकी स्किन प्रॉब्लम हील नहीं हो रही तो क्या करते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना वो KFT टेस्ट कराते हैं, यानी किडनी फंक्शनिंग का टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि पता लगता है कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं। उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट चीज है कि आप अपने अंदर भी खुद से, आप हम डॉक्टर भी होते हैं अपने शरीर के, तो अगर आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो आप खुद से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट है कि अगर आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, जब अगर आप बहुत ज्यादा थका रहने लगे हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हमेशा बहुत ज्यादा टायर्ड रहते हैं, उतनी कोई काम भी नहीं करते लेकिन आपका शरीर हमेशा टूटा हुआ सा रहता है, डिप्रेशन में रहने लगे हैं, तो इट मींस आपके शरीर में रेड ब्लड सेल में कमी आ चुकी है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जब रेड ब्लड सेल की कमी आती है तो उसको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी ना एक EPO नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो किडनी ही बनाती है। लेकिन अगर आपके रेड ब्लड सेल कम आ रहे हैं, मतलब आपने ब्लड टेस्ट कराया या आप पूरा दिन सोते भी हैं फिर भी आप बहुत ज्यादा थका हुआ रहते हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं फिर भी आप थका हुआ रहते हैं, तो इट मींस आपको एक ब्लड टेस्ट कराना है। अब ब्लड टेस्ट जो भी आप करा रहे हैं उसमें अगर आपका रेड ब्लड सेल कमी आ रही है तो इट मींस आपका जो किडनी है वो EPO जो हार्मोन है उसको ठीक से बना नहीं रही, रिलीज नहीं कर रही है, ठीक है। अब आपको इसके लिए क्या करना है कि आपके जो रेड ब्लड सेल है वो ठीक हो जाए, जो कमी है उनकी वो पूरी हो जाए, तो इसके लिए आप एक जूस पी सकते हैं। आप सुबह 2 गाजर, 1 आंवला, चुकंदर, इसमें तीनों चीजों को अच्छे से ग्राइंड करके इसका बिना छाने जूस पीना स्टार्ट करें। 1 महीने में ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जो आपके रेड ब्लड सेल में कमी आ रही है वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में।
अगर आप पूरा दिन बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। हमारी किडनी में जो होता है ना, रेड ब्लड सेल होते हैं ना, बेसिकली ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में अच्छे से सप्लाई करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपके रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से कम आए हैं, हीमोग्लोबिन आपका लो है, तो ये इशारा करता है कि आप समझ लीजिए कि आपकी जो किडनी है वो ठीक से फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही है। दोस्तों, जो हमारे बैक में होता है ना, एक मुट्ठी जितना जो होता है किडनी का पार्ट हमारे बैक में होता है, और जब आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन यानी पीठ में आपके बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है, तो इट मींस आपकी जो किडनी है वो ठीक से फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही, वो डैमेज हो रही है। इसके और भी सारे सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको वॉमिट आ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, है ना, आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो ये भी इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं कि यस, आपके बैक पेन के साथ अगर ये इशू भी हो रहे हैं तो आपकी किडनी डैमेज हो रही है। कई कई लोगों को सिर्फ एक तरफ ही बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसे में हम क्या करते हैं, पेन किलर का सहारा लेते हैं। क्या आपको पता है, एक स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि जो लोग ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं ना, उनकी किडनी सबसे पहले डैमेज होती है। या फिर अगर किडनी में जब स्टोन होता है तो भी हमारे एक तरफ बहुत तेज दर्द होता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो कोई भी मेडिसिन लेकर उसको दबाने की कोशिश मत करें, बल्कि इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और कंसर्न करें कि अगर आपका बैक पेन रेगुलर बेसिस पे रहने लगा है, और जब बैक पेन होता है तो आपको एक तरफ या किडनी की दोनों तरफ आपको जब पेन होता है असहनीय है ना, क्योंकि कोई भी चीज आपको पर्टिकुलर हो सकती है। जैसे आप सपोज सिटिंग कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कोई वर्कआउट स्टार्ट करा है या कुछ चेंज ट्रैवल करा है, तो नॉर्मल है कि अगर आपको पेन रहा है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ठीक हो गया तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस बना हुआ है तो इट मींस अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं, एक और सिम्टम है इसका, तो अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, प्रेगनेंसी है तो डिफरेंट इशू है, या अगर आपको कोई और हेल्थ इशू चल रहा है जिसकी वजह से डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया है कि आपके पैरों में सूजन रहती है, उसको एक्सेप्ट उसके, अगर आपके नॉर्मल आप हैं, आपको कोई बीमारी भी नहीं, लेकिन आपके अक्सर पैरों में सूजन आने लगी है, आंखों के नीचे पफिनेस की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इट मींस आपका किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहा। क्योंकि जब हमारे शरीर में, हमारे खून में गंदगी जमा होने लगती है तो हमारे खून में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि बेसिकली किडनी क्या करता है, जो आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा होती है, एक्सेस हो जाती है, उसको बाहर निकालती है, फिल्टर करने का काम करती है। लेकिन वहीं पर जब किडनी फिल्टर ठीक से नहीं कर रही होती है, छान नहीं रही होती है चीजों को, गंदगी को, तो आपके शरीर में, आपके खून में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे पफिनेस होने लगती है, पैरों में सूजन आने लगती है। तो आपने इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, इमीडिएटली आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। दोस्तों, अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है या फिर आपको डायबिटीज है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 40% जो है किडनी केसेस के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाई बीपी, हर 3 डायबिटीज पेशेंट में से किसी एक की किडनी डैमेज होती है। वो इसलिए क्योंकि जब डायबिटीज होता है तो हाई ग्लूकोज से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। किडनी का काम होता है वेस्ट को बाहर निकालना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। किडनी जब खराब होने लगती है तो ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, और या फिर कहें कि अगर आपको हाई बीपी है तो किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पिछले कुछ सालों में डायबिटीज और बीपी की कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिससे पता लगा है कि किडनी फेलियर केसेस ज्यादा उसका जो है मेन कारण देखा गया है। मेडिकल साइंस में इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटीज किडनी डिजीज भी कहा जाता है। इसलिए किडनीज को बचाना है तो बहुत जरूरी है कि आप शुगर और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। दोस्तों, ये तो वो लक्षण है जिसके थ्रू हम जान पाए कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, किडनी खराब होने की तरफ इशारा करती है ना, यानी किडनी फेलियर होने के चांसेस आपके साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वो वाले सिम्टम्स बताए। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, किडनी को कैसे ठीक रखा जा सकता है, अब हम वो जानेंगे। सबसे पहली चीज है कि आपने पानी खूब अच्छे से पीना है। गर्म पानी पीना है तो और अच्छा रहेगा। आप हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं जिसमें पानी गर्म रहे विंटर्स में, है ना, या फिर जिसमें ठंडा रहे, नॉर्मली ठंडा रहे, और घड़े का पानी आप उसमें भर सकते हैं, जिससे कि आपकी किडनी जो है वो ठीक से फंक्शनिंग कर पाती है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप पेन किलर्स और बाकी एलोपैथिक जो टैबलेट्स हैं उनको आप बिल्कुल कम कर देंगे। इससे आपकी किडनीज बहुत हद तक सेफ रहेंगी, उनपे कोई भी डैमेज नहीं होगा और फेलियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने जो नमकीन वाली चीजें हैं, जैसे कि बाहर के चिप्स हो गए या नॉर्मली नमकीन हो गया, उसको आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्या करना है, अपनी डाइट में से नमक वाली चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में क्रिएटिन की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन एक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके किडनी फेलियर के चांसेस
बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपने एक और चीज का ध्यान देना है, आपने कम से कम 10 मिनट जो है 5 से 10 मिनट कपालभाति जरूर करना है। तो जो अगर आप कपालभाति करते हैं तो ये किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ठीक करती है। दोस्तों, जो किडनी होती है ना, वो कुदरत का वो दिया हुआ नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है जिसकी हमें कदर करनी होती है। किडनी एक बार डैमेज हो गई तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है और डायलिसिस जैसे ट्रीटमेंट में न सिर्फ खर्च होता है बल्कि बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है और इसका असर आपकी पूरी लाइफ पर भी पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीजें करनी है जिससे आपकी किडनी सेफ रहे और क्या चीजें हैं जो आपको इंडिकेट करती है कि आपकी किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं या आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो प्लीज सबसे पहले जाकर डॉक्टर से कंसर्न करें और जो जो चीजें मैंने आपको बताई आपको शामिल करनी है और जो चीजें अवॉइड करनी है उनका जरूर ध्यान रखें। ऐसी अच्छे कंटेंट के लिए अपनी शो को फॉलो जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी कुछ नया देखने के लिए अपनी शो को बहुत सारा प्यार करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।